अस्सलाम वालेकुम। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन और एक्सोस्केलेटन हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे एंडोस्केलेटन। इट्स इंटरनल मैकेनिकल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ये जिस्म का अंदरूनी ढांचा है। जानवरों और इंसानों में देखें बाहर स्किन होती है, अंदर को ढांचा होता है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, बोन और कार्टिलेज। दोनों कनेक्टिव टिश्यू की किस्में हैं। हमारे मसल्स, टेंडन और लिगामेंट वो भी कनेक्टिव टिश्यू की किस्में हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की किस्में हैं। पहले बोन्स को देख लेते हैं। इट्स ए मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये ज़्यादा सख्त किस्म है कनेक्टिव टिश्यू की। सेल्स ऑफ बोन्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट। हड्डी के सेल को ओस्टियोसाइट कहते हैं। ये हड्डी का इतना सा हिस्सा हम बड़ा करके देखें, ये हड्डी का माथा है। तो ब्लैक कलर में आपको हड्डी के सेल नजर आ रहे हैं, ओस्टियोसाइट्स। दे सिक्रीट, यानी ये सेल सिक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं ए जेल लाइक मैट्रिक्स अराउंड देम। अपने गिर्द एक जेल की तरह का मादा खारिज करते हैं, आपको ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है। अब वो मादे में क्या होता है, विच कंटेन नेटवर्क ऑफ कोलाजिन। उस मादे में कोलाजिन का एक जाल होता है। ये कोलाजिन प्रोटीन है, ये प्रोटीन की किस्म है, आपको ऑरेंज कलर में नजर आ रही है। कोलाजिन फाइबर्स, ये फाइबरस प्रोटीन होती है, याद रहे। कोलाजिन फाइबर्स हार्डन्ड बाय कैल्शियम फॉस्फेट डिपोजिशन। अब इन फाइबर्स के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट जब डिपॉजिट हो जाता है ना, तो ये सख्त हो जाती है, यानी हड्डी ओस्टियोसाइट्स, कोलाजिन प्रोटीन, कैल्शियम फॉस्फेट, ये मजबूत हड्डी बन जाती है, जिस तरह आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हड्डी के दो हिस्से होते हैं, एक है कॉम्पैक्ट बोन और एक है स्पंजी बोन। आपने कभी मिख वाली हड्डी खाई हो तो अंदर से मिख निकाल देना, तो हड्डी के अंदर हाथ लगाएं तो अंदर भुरभुरा सा हिस्सा होता है, जबकि बाहर वाला हिस्सा मुलायम और सख्त होता है। तो कॉम्पैक्ट बोन क्या है, डेंस एंड स्ट्रॉन्ग आउटर बोन। ये जो बाहर वाला हिस्सा हड्डी का है ना, ये कॉम्पैक्ट सख्त हिस्सा होता है बाहर वाला। प्रोवाइड अटैचमेंट साइड फॉर द मसल्स। मसल्स यही बाहर वाले हिस्से से अटैच होते हैं। जबकि अंदरूनी हिस्सा क्या है, स्पंजी बोन। ये अंदरूनी हिस्सा को नजर आ रहा है। प्रेजेंट इन इंटीरियर, अंदरूनी तरफ मौजूद है। लाइट, हल्का होता है। रिच इन ब्लड वेजल्स, इसमें ब्लड वेजल की सप्लाई ज़्यादा होती है। एंड हाईली पोरस, और बहुत ज़्यादा भुरभुरा सा होता है। कंटेन बोन मैरो, इसी के अंदर बोन मैरो, हड्डी का गुद्दा होता है, ये आपको नज़र आ रहा है, येलो बोन मैरो। विद ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, और जो ब्लड सेल्स हैं वो इसी बोन मैरो के अंदर बनते हैं, जो कि स्पंजी बोन के अंदर ही मौजूद होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। तीन किस्म के बोन सेल्स होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोक्लास्ट। जहाँ पे भी लफ्ज़ ब्लास्ट आ जाए तो याद रखें ये इमेच्योर सेल्स होते हैं, और जहाँ पे भी लफ्ज़ साइट आ जाए तो याद रहे ये मेच्योर सेल्स होते हैं, जैसा कि इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल, मेच्योर। तो ओस्टियोब्लास्ट क्या है, बोन फॉर्मिंग सेल्स, ये इमेच्योर हैं, इन्होंने मेच्योर होकर बोन को बनाना है। ओस्टियोसाइट्स क्या है, मेच्योर बोन सेल, ये आपको नज़र आ रहे हैं ओस्टियोब्लास्ट, ये ओस्टियोसाइट नज़र आ रहे हैं। जबकि ओस्टियोक्लास्ट क्या है, बोन डिजॉल्विंग सेल, ये बोन को डिजॉल्व करते हैं। और ये तीनों किस्म के सेल ये स्टेम सेल से बनते हैं। स्टेम सेल ही डिफरेंशिएट होकर ओस्टियोक्लास्ट बनाते हैं, डिफरेंशिएट होकर ओस्टियोसाइट्स और डिफरेंशिएट होकर ओस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। अब देखते हैं बोन डेवलपमेंट, बोन बनती कैसे है। अब याद रखें, जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में किसी भी जगह पे सबसे पहले कार्टिलेज बनती है, बोन रिप्लेस कार्टिलेज, तो हड्डी उस कार्टिलेज को रिप्लेस करती है। कैसे, ओस्टियोक्लास्ट इन्वेड, वहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट आएंगे जो कि बोन डिजॉल्विंग सेल हैं, एंड डिजॉल्व द कार्टिलेज, कार्टिलेज को डिजॉल्व कर देंगे। फिर वहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट आएंगे जो कि बोन फॉर्मिंग सेल हैं। ओस्टियोब्लास्ट रिप्लेस द कार्टिलेज विद बोन, तो ओस्टियोब्लास्ट कार्टिलेज की जगह क्या बना देंगे, बोन बना देंगे। फिर क्या होगा, हार्डनिंग प्रोसेस, यानी वहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन होगी। ओस्टियोब्लास्ट ग्रेजुअली इंट्रैप्ड विद इन इट। अब कुछ ओस्टियोब्लास्ट तो मेच्योर सेल यानी ओस्टियोसाइट बना देंगे, और बाकी जो बचेंगे वो ग्रेजुअली आस्ता आस्ता उसी हड्डी के अंदर ही इंट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे, धंस जाएंगे। नेक्स्ट हम एंडोस्केलेटन का दूसरा कंपोनेंट कार्टिलेज डिस्कस करते हैं। इट्स ए फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हड्डी की तरह ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन हड्डी की निस्बत ये लेस रिजिड होती है। इट्स लिविंग सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। बड़ा अहम एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन है कि हड्डी के लिविंग सेल को ओस्टियोसाइट्स, जबकि इसके लिविंग सेल को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये आपको कार्टिलेज के मैट्रिक्स में ब्लैक कलर में कॉन्ड्रोसाइट्स नजर आ रहे हैं। दीज सेल्स सिक्रीट, ये खारिज करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, ये अपनी सेल के बाहर की तरफ फ्लेक्सिबल नॉन लिविंग जेल लाइक मैट्रिक्स। ये जेल लाइक मादा आपको पैरेट कलर में नजर आ रहा है, ये यही सेल खारिज करते हैं। अब ये मादा, ये जो जेल लाइक है, किस चीज़ का बना होता है, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स। इसमें प्रोटीन और ये पॉलीसेकेराइड का मिक्सचर है। मेन प्रोटीन जो इसके अंदर है कोलाजिन है, उसमें भी कोलाजिन थी, इसमें भी, लेकिन उसमें कोलाजिन के साथ कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन भी थी, लेकिन इसमें वो डिपोजिशन नहीं है, इसी वजह से आपको कार्टिलेज ज़रा नरम नजर आती है। फंक्शन की बात, इट कवर्स एंड ऑफ बोन एट जॉइंट, इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। स्पोर्ट नोज एंड एक्सटर्नल ईयर, हमारा नाक और कान, इसको हाथ लगा के देखिए, ये दोनों कार्टिलेज के बने हुए हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की बात करें तो तीन किस्में हैं, हाइलिन, इलास्टिक और फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन, इंसानों में सबसे ज़्यादा होता है। फाउंड एट द एंड ऑफ मूवेबल जॉइंट्स, जॉइंट कहते हैं जहाँ पे हड्डियाँ आपस में मिलती हैं।
तो दो हड्डियों के किनारों पे ही आपको ऑरेंज कलर में नज़र आ रहे हैं, जिससे दोनों हड्डियाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आती। नोज़ में, लेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकियल ट्यूब में हाइलन कार्टिलेज होती है। इलास्टिक कार्टिलेज हैज़ फाइबर्स ऑफ कोलाजिन प्रोटीन इन द मैट्रिक्स फॉर्म एक्सटर्नल पिन ऑफ देयर। ये जो आपका कान है वो इलास्टिक कार्टिलेज का बना है, इसी तरह एपिग्लोटिस भी इलास्टिक कार्टिलेज का बना है। फाइबरस कार्टिलेज हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, सबसे सख्त है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में मौजूद होता है और हमारे जो स्कल के जॉइंट्स हैं ना वहाँ पे भी ये मौजूद होता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क रीढ़ की हड्डी के जो वर्टिब्राई होती है उनके अंदर ये मौजूद होता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।